एवरीवन, मैं राखी गर्ल आपकी मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 की इंट्रोडक्शन में हमने 3 ऑपरेशन पढ़े थे सेट्स पर, जिसमें था यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। इन्हीं 3 ऑपरेशन पर बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज 1.4। इट इज मोस्ट इजीएस्ट एक्सरसाइज। मैं यहाँ सिर्फ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। एक्सरसाइज मैं यहाँ डील नहीं कर रही हूँ। एक्सरसाइज आपके लिए है, बहुत आसान है। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको वीडियो शूट कर दूंगी। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? सिर्फ हम कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। एक्सरसाइज के एज इट इज क्वेश्चन नहीं है ये। क्वेश्चन है मेरे पास, दिस इज एक्सरसाइज का 9th नंबर के क्वेश्चन के पार्ट नहीं है। सिंपली मैंने 9th क्वेश्चन ले लिया, लेकिन ये अलग अलग पार्ट्स मैंने फ्रेम किए हैं। ठीक है, बुक के नहीं है क्वेश्चन। ए जो है सेट है, उसमें 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21 इतने एलिमेंट्स हैं। तो ये फाइनाइट सेट है और इस सेट का कार्डिनल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 कार्डिनल नंबर है इसका। बी सेट है जिसमें 4, 8, 12, 16, 20, जिसका कार्डिनल नंबर है 5, फाइनाइट सेट है। सी सेट है हमारे पास जिसमें 2, 4, 6, 8, 12, 10, 14 एंड 16, यानी कि 8 इसका कार्डिनल नंबर है। सी सेट भी फाइनाइट सेट हमें गिवन है। और एक डी सेट है जिसमें 4 एलिमेंट्स है, यानी कि डी सेट का कार्डिनल नंबर है 4। इस तरह से ये 4 सेट मुझे गिवन है और मुझसे फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है कि फाइंड करो ए माइनस सी। ए माइनस सी का मतलब मैंने बताया था, वो एलिमेंट्स जो ए में बिलोंग करते हैं लेकिन वो सी में बिलोंग नहीं करते हो। ऐसे एलिमेंट मुझे इस ए माइनस सी में लिखने होते हैं जो ए में है लेकिन सी में नहीं है। 3 ए में है और 3 सी में नहीं है। 6 ए में है लेकिन 6 सी में भी है, तो मैं 6 यहाँ नहीं लिखूंगी। 9 ए में है, सी में नहीं है। 12 ए में है, सी में भी है, तो 12 नहीं आएगा। 15 ए में है लेकिन सी में नहीं है। 18 ए में है, सी में नहीं है। और 21 भी ए में है और सी में नहीं है। तो वेरी वेरी सिंपल, इसी तरह के क्वेश्चन हमको मिलने वाले हैं पूरी एक्सरसाइज में, तो इसीलिए मैं ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करा रही हूँ। ए इंटरसेक्शन बी देखेंगे। अगर हम ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं जो ए में भी होंगे और जो बी में भी होंगे। तो ए में आप देख सकते हो, ए में हमारे पास ए में और बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो ओनली 12 है। बाकी सभी एलिमेंट्स अलग है, 12 ही दोनों का कॉमन पार्ट है। तो यहाँ सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, दैट इज 12। अगर मैं थर्ड क्वेश्चन पे जाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रैकेट में लिखा है ए यूनियन बी। अगर ब्रैकेट ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे पहले ए यूनियन बी निकाल लो, चाहे बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो, कुछ भी निकाल लो, क्योंकि यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों ही एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अगर ब्रैकेट गिवन नहीं भी है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप यूनियन भी पहले निकाल सकते हो या इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर पहले ए यूनियन बी फाइंड कर रही हूँ। देखो, ए यूनियन बी अगर हम निकालेंगे तो ए और बी के सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो इसमें 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21, यहाँ से आएगा 4, 8, 16 और 20। तो ये सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी में आ गए। अब मुझे ए यूनियन बी का सी के साथ इंटरसेक्शन करना है, इस सी के साथ इंटरसेक्शन करना है, इस सेट का इस सी के साथ इंटरसेक्शन करना है। तो यानी कि जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं, हम देख सकते हैं दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। यहाँ पर मेरे पास दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं, 4 है, 8, 6, 12, 16। ये हमारे पास इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हैं। यू कैन सी दैट कि 2 नहीं है, 2 यहाँ भी नहीं है। 4 है, यहाँ पर भी 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, और 10 नहीं है, 10 के बाद 6 के बाद 8 के बाद कितना है, 12 है। 8 के बाद क्या है, 12 है, और 14 यहाँ पर नहीं है, और उसके बाद लास्ट में 16, दोनों में क्या है, कॉमन एलिमेंट। तो ये हमारा आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले ए इंटरसेक्शन डी फाइंड करेंगे।
तो ए इंटरसेक्शन डी, पहले ब्रैकेट्स फाइंड कर लेते हैं क्या क्या है। ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी में क्या आएगा, जो ए में भी है और डी में भी है, ए सेट का और डी सेट का कॉमन पोर्शन आएगा, और इन दोनों में कुछ भी पोर्शन कॉमन नहीं है। आप देख सकते हो वहां कहीं 5 नहीं है, वहां 10 नहीं है, वहां 15, ओके एक एलिमेंट है यहाँ पर कॉमन 15। ए में और डी में हमको एक एलिमेंट कॉमन मिल गया, ओनली 15, वन एलिमेंट कॉमन है 15। और ए का सी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, ए का सी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे। देखो ए और सी का इंटरसेक्शन, इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो कितना आने वाला है, इन दोनों में क्या है कॉमन, इन दोनों में कॉमन पोर्शन है 6 और 12, क्या है 6 है और 12 है। तो हम यहाँ लिख देते हैं इन दोनों में कॉमन है 6 एंड 12। इसके बाद मुझे क्या करना है, ए इंटरसेक्शन डी जो मैंने फाइंड किया और ए इंटरसेक्शन सी जो मैंने फाइंड किया, इन दोनों सेट का यूनियन करना है, यानी कि इन दोनों सेट का यूनियन करना है। तो आंसर क्या आएगा, ये भी और ये भी, यूनियन में दोनों सेट के एलिमेंट आते हैं। तो 15, 6, 12, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सी माइनस ए। सी माइनस ए का मतलब वो एलिमेंट्स इस सेट में आएंगे जो सी में बिलोंग करते हैं, जो सी में बिलोंग करते हैं लेकिन ए में नहीं करते। सी सेट में से जितने ए के एलिमेंट है वो बाहर निकाल दो, बाकी सारे लिख दो। क्या कह रही हूँ मैं, सी सेट में से, ये रहा सी सेट, इसमें जो ए के एलिमेंट्स हैं, अगर मैं इस सेट में देखूं ए के कौन कौन से एलिमेंट है, तो एक तो 6 है और एक 12 है, इन दोनों को छोड़ दो, बाकी सारे एलिमेंट यहाँ लिख दो, वो यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं सी यूनियन बी। सी और बी का यूनियन, ये मेरे पास बी सेट है और ये मेरे पास सी सेट है, इसका यूनियन अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या क्या आएगा, देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, ठीक है, और यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ 20, क्योंकि मैं 4, 8, 12 और 16 तो पहले लिख चुकी हूँ। रिपीटिशन हम सेट में नहीं करते, रिपीटिशन डज नॉट मैटर इन द सेट बिकॉज सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमें ये ऑपरेशंस यहाँ पर अप्लाई करने हैं। वेरी वेरी सुपर इजी एक्सरसाइज दिस इज। तो आई होप कि आप ये एक्सरसाइज कर लेंगे। तो हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज के, करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 1.5 सेट्स। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक और ऑपरेशन पढ़ने वाले हैं। अभी तक हम कौन कौन से ऑपरेशंस पढ़ चुके हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। 3 ऑपरेशंस हम पढ़ चुके हैं। 2 सेट का यूनियन कैसे करते हैं, 2 सेट का इंटरसेक्शन कैसे करते हैं, और 2 सेट को माइनस डिफरेंस 2 सेट का कैसे किया जाता है। हमने इस पे एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व भी की है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। किसी भी सेट ए का कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के लिए मैं क्या कहूंगी, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। जो यू है हमारे पास वो यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट हम पढ़ चुके हैं, द पॉसिबल लार्जेस्ट सेट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट डिफाइन करने के लिए वी मस्ट हैव यूनिवर्सल सेट। ठीक है, विदाउट यूनिवर्सल सेट आई कैन नॉट डिफाइन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट। तो लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए contains the element of U which does not belongs to A. It is denoted by A के ऊपर डैश लगा के डिनोट किया जाता है ए कॉम्प्लीमेंट को। ये जो ऊपर मैंने लाइन लिखी है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझते हैं। यहां भी क्या कह रही हूं, देखो मैथमेटिकली अगर मैं इस चीज को
कहूं मैथमेटिकली कि ए कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रही हूं मैं इसको, क्या होगा, इसमें यू के एलिमेंट आएंगे, यू क्या है, यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट में यू के एलिमेंट आएंगे सच दैट कि एक्स जो है वो ए में बिलोंग नहीं करेगा, ऐसे लिखेंगे, देखो इसको, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, ठीक है, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। वो एलिमेंट्स जो यू में बिलोंग कर रहे हैं लेकिन वो एलिमेंट ए में नहीं होना चाहिए, अगर वो एलिमेंट ए में है तो वो नहीं लिखना है, ए में नहीं होना चाहिए और यू में होना चाहिए, तो वो सारे एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। क्या मतलब है इसका, अगर मैं इसको वेन डायग्राम से समझती हूँ तो देखो, इसके वेन डायग्राम से ये मतलब निकलेगा, दिस इज द यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है और ये मेरे पास सेट है ए, सेट है ये वाला ए सेट है जिसमें मैं डॉट्स लगा रही हूं, दिस इज सेट ए। अब मैं ये कहना चाहती हूं कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो मैं आपको कह रही हूं कि ए को छोड़ दो, ए को छोड़ दो और बाकी सब कुछ ले लो, बाकी सब कुछ क्या, ये पूरा, ये वाला पोर्शन ए कॉम्प्लीमेंट होगा। ए को छोड़ने के बाद जो भी पोर्शन बच गया वो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा, पूरे का पूरा यूनिवर्सल सेट सिर्फ ए को छोड़ के इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो ये तो था हमारे पास बिल्कुल इसकी बेसिक डेफिनेशन कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। अब इसकी बहुत छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज हैं, वो देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहली चीज, जब मैं ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ करूंगी, ये है सेट ए और ये वाला सेट है ए कॉम्प्लीमेंट, दोनों को मिला दोगे तो क्या बन के आएगा, पूरे का पूरा यू सेट बन आएगा, यू यानी कि यूनिवर्सल सेट। किसी भी सेट का जब आप यूनियन करोगे कॉम्प्लीमेंट के साथ तो क्या आएगा, पूरा सेट यूनिवर्सल सेट आ जाएगा यू। सेकंड चीज है, अगर मैं किसी भी सेट का इंटरसेक्शन उसके कॉम्प्लीमेंट्स के साथ करूंगी, ठीक है, अगर मैं इस ए का इंटरसेक्शन इस वाले एलिमेंट्स के साथ करूंगी तो ये अलग है और ये अलग है, इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, फाई आ जाएगा। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आप किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है, ये देखो ये बाहर वाला पोर्शन है ए का कॉम्प्लीमेंट, अगर मैं इस कॉम्प्लीमेंट को फिर से कॉम्प्लीमेंट करूंगी तो ये बच जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ए। किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट करने से क्या आ जाता है, खुद वही सेट ए आ जाता है वापस। फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर मैं फाई, जो एम्प्टी सेट है फाई, अगर हम उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यू के बराबर आएगा, यानी कि यूनिवर्सल सेट के बराबर आएगा। और जो हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो है यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करने से फाई के इक्वल आता है, यू का कॉम्प्लीमेंट फाई के इक्वल आता है और फाई का कॉम्प्लीमेंट यू के इक्वल आता है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पे, तो बहुत अच्छे से ये और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमें करना क्या है, ठीक है। एक क्वेश्चन करते ही चीजें समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी। देखते हैं क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1। यू एक सेट है जिसमें 1 से लेके 9 तक मुझे एलिमेंट्स गिवन है। ए मेरे पास सेट है जिसमें 1 से लेके 4 तक, बी सेट है इसमें 2 4 6 8, सी में 3 4 5 6 और ये सब चीजें मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पार्ट। पार्ट 1 में ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। यूनिवर्सल सेट दे रखा है, ए भी दे रखा है, तो मैंने बताया था ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आता है, यू के एलिमेंट्स आते हैं, वो एलिमेंट्स जो एक्स में ए में नहीं है। ए में देखो 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 तो नहीं आएंगे, उसको छोड़ के सारे 5 6 7 8 9, तो यहाँ आ जाएगा 5 6 7 8 9। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट है बी कॉम्प्लीमेंट लिखो, तो बी कॉम्प्लीमेंट
बी के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे यू के। यू के देखेंगे, यूनिवर्सल सेट देखना है, ठीक है। क्या करना है, बी के एलिमेंट्स को छोड़ के यू के बाकी सारे एलिमेंट, यानी कि 2 4 6 8 को छोड़ दो और सब कुछ लिख दो। सब कुछ क्या क्या आ जाएगा, और 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 और 9। तो ये हमारे पास हो गया बी का कॉम्प्लीमेंट। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या निकालना है मुझे, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट तो बाद में करेंगे, पहले तो ए यूनियन सी निकालते हैं कि वो क्या आएगा। तो अगर मैं ए यूनियन सी निकालूं तो ये सेट है ए और ये सेट है सी। इन दोनों के तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4, 3 और 4 तो रिपीट हो रहा है, वो नहीं लिखेंगे, 5 और 6। अब मुझे निकालना था ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो यानी कि इन एलिमेंट्स को छोड़ के यू के बचे हुए सारे एलिमेंट्स, तो 1 2 3 4 5 6 को मैं छोड़ दूं तो यहाँ पर बच जाएगा 7 8 और 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट में ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमको, तो उसको निकालने के लिए पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। ए यूनियन बी, ए और बी का अगर हम यूनियन करेंगे तो इसमें क्या आएगा, इसमें आ जाएगा 1 2 3 4 6 8। हमें निकालना क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब इन एलिमेंट्स को छोड़ दो और यू के बचे हुए एलिमेंट्स लिख दो। 1 2 3 4 छोड़ दो, 5 लिख दो, 6 भी छोड़ दो, 7 लिख दो, 8 भी छोड़ दो और 9 लिख दो। इन एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी यू में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन में कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमने ये फाइंड किया हुआ है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का मतलब क्या हुआ, इन एलिमेंट्स को छोड़ दो और यू के बचे हुए एलिमेंट्स लिख दो। 5 6 7 8 9 को छोड़ते ही कौन से एलिमेंट बच गए, 1 2 3 4। तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 के बराबर आ जाएगा, यानी कि ये किसके बराबर आ गया, सेट ए के बराबर आ गया। हमने बताया भी था कि ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट अगर हम लेते हैं तो वो खुद उस ए सेट के बराबर आ जाता है। तो यहाँ एग्जाम्पल से हमने इस चीज को प्रूव भी कर दिया। लास्ट पार्ट देखते हैं, 6th पार्ट। 6th पार्ट में बी माइनस सी का मतलब क्या है कि बी के एलिमेंट लिखो और उसमें सी के निकाल दो। बी में से सी के एलिमेंट को आउट करो, बाहर करो, फिर लिख दो। बी के अंदर 2 4 6 8 है और सी में 3 4 5 और 6 है, तो यानी कि मुझे इसमें से 6 को आउट करना है, 6 नहीं लिखना, 4 को भी आउट करना है ना। सी के एलिमेंट्स आउट करने हैं, बाकी 3 से और 5 से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यह पहले से ही नहीं है। तो b माइनस सी में आएगा 2 और 8, ठीक है। b माइनस सी में क्या आएगा, 2 8, यानी कि b में से c के एलिमेंट हटा दो और बचे हुए एलिमेंट्स लिख दो, ठीक। मुझे b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि u के 2 और 8 इन दो एलिमेंट को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट यहाँ आ जाएंगे, 1 3 4 5 6 7 और 9। तो ये हमारे पास आ गया b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट इस तरीके से हमें कॉम्प्लीमेंट के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। देखते हैं इसके कुछ और क्वेश्चंस। देखो करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यूनिवर्सल सेट गिवन है, नेचुरल नंबर का सेट। यू हमें क्या लेना है, नेचुरल नंबर का जो सेट है दैट इज योर यूनिवर्सल सेट। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दीज सेट्स। इन सेट्स के कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ नहीं कराया, वो क्वेश्चन आपके लिए आप खुद से करोगे, वेरी इजी क्वेश्चन। नहीं समझ में आए देन यू कैन आस्क मी, कमेंट कर देना, मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, सॉल्व करा दूंगी, लेकिन वो हो जाएगा, बहुत आसान है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर नेचुरल नंबर का सेट यूनिवर्सल सेट है। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने से पहले
एक बार जरूर देखो कि आपका यूनिवर्सल सेट क्या है, क्योंकि बिना यूनिवर्सल सेट के वी कैन नॉट फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। तो यहाँ मैंने देख लिया कि मेरा नेचुरल नंबर का जो सेट है दैट इज माय यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब मुझे इस सेट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, यहाँ ये वाला कॉम्प्लीमेंट चाहिए कि इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा। इस सेट में क्या है, सारे के सारे इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर्स को छोड़ के बाकी सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। जब सारे नेचुरल नंबर्स में से इवन नंबर निकाल दिए तो क्या बचे, सारे ऑड नंबर। तो इस सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट हम कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज ऑड नंबर, कि x नेचुरल है और कैसे हैं, ऑड है। सभी ऑड नेचुरल नंबर हमारे पास आ गए। ऐसे लिख सकते हो जैसे मैंने लिखा है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। बस यहाँ इवन की जगह क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब अगर ऑड नेचुरल नंबर हटा दोगे यूनिवर्सल सेट में से तो क्या बचेंगे, सारे इवन नेचुरल नंबर। तो इस सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो जैसे मैंने ऊपर लिख के दिखाया है। थर्ड क्वेश्चन में है x इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तीन के मल्टीपल 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड सो ऑन, यानी कि नेचुरल नंबर में से सारे 3 के मल्टीपल हटा दो। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज नॉट पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि वो सारे नेचुरल नंबर जो 3 के मल्टीपल नहीं है, जो 3 के मल्टीपल नहीं है, वो सारे के सारे इस सेट में आ जाएंगे, इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x इज अ प्राइम नंबर। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, x इज नॉट अ प्राइम नंबर। नॉट अ प्राइम नंबर मतलब अगर नंबर प्राइम नहीं है तो नंबर कैसा होगा, कंपोजिट होगा, या फिर कंपोजिट भी नहीं है, प्राइम भी नहीं है, और क्या पॉसिबिलिटी है, 1। अगर नहीं पता है तो सुन लो, पूरे नेचुरल नंबर के सेट के 3 पार्टीशन किए गए हैं। फिर से सुनो, नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसके 3 पार्टीशन हैं। सबसे पहला 1 एक अलग तरह का नंबर है, इसको हम यूनिटी बोलते हैं, यूनिटी अलग तरह का नंबर है 1। ठीक है, 1 की कैटेगरी बिल्कुल अलग है, ये ना ही प्राइम नंबर है और ना ही ये कंपोजिट नंबर है। 1 कैसा भी नंबर नहीं है, कोई कहे 1 प्राइम नंबर है, गलत। कोई कहे 1 कंपोजिट नंबर है, गलत। 1 ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, 1 की एक अलग कैटेगरी है और उसमें सिर्फ एक ही ये नंबर है 1। फिर उसके बाद आते हैं प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 डिवाइजर होते हैं, एक 1 और एक इटसेल्फ, और उसके अलावा जो बच गए वो सारे कंपोजिट नंबर होते हैं। यानी कि मुझे प्राइम नंबर का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, मुझे प्राइम नंबर के अलावा सारे नंबर लिखने हैं, तो इसका मतलब यहाँ सारे कंपोजिट नंबर आएंगे और 1 भी आएगा, और 1 भी आएगा। ठीक है, तो दोनों चीजें लिखनी है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भाई। ठीक है, 1 भी आएगा और यहाँ पर सारे कंपोजिट नंबर भी आएंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखो, x सच दैट x इज कंपोजिट नंबर एंड x इक्वल टू 1, कि x कंपोजिट नंबर है और x 1 है। 1 और सारे कंपोजिट नंबर इस सेट का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा x such that x is a natural number not divisible by 3 and 5। सिर्फ क्या आ जाएगा, not divisible by, यानी कि जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं है वो सारे नंबर। तो इसको लिखेंगे कैसे, बिल्कुल इसी की फॉर्म में लिखेंगे, बस not आ जाएगा। x is natural number not divisible by 3 and 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x is a perfect square। इसका कॉम्प्लीमेंट होगा x such that x is not a perfect square। x such that x is not perfect square। x is perfect cube, x is not perfect cube। लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट वाले का ये आपने खुद से
कॉम्प्लीमेंट। लास्ट वाला देखो, लास्ट वाले में देखो क्या है, इसको इसमें एलिमेंट क्या है, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगी तो x + 5 = 8 है ना, तो x = 8 - 5 यानी कि 3, यानी कि x = 3 आ गया। यहाँ इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो क्या है, x = 3। इसका मतलब क्या है देखो, x such that x + 5 = 8, यानी कि वो x जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और इस इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करेगा वो है x = 3, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा और वो आएगा 3, और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 3 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, x such that x is natural number and x is not equal to 3, कि बस x 3 नहीं होना चाहिए, बाकी सारे नेचुरल नंबर इसका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। तो देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट इज x such that x belongs to n, 2x + 5 = 9। इसमें वो नेचुरल नंबर हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन देखो क्या होगी, 2x = 9 - 5, ये होगा 4, तो 2x = 4, तो x = 2। तो इसमें एक ही एलिमेंट आ रहा है और वो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यानी कि इस सेट के अगर मैं कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो x such that x belongs to n and x is not equal to 2, 2 को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट्स यहाँ पर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में x such that x belongs to natural number, x is greater than equal to 7। यहाँ 7 या 7 से बड़े सारे नंबर हैं, तो कॉम्प्लीमेंट में 7 से छोटे वाले नंबर्स आएंगे, है ना। तो कैसे लिखेंगे इसको, x such that x belongs to n, कि x जो है वो क्या है, 7 से छोटा है। यहाँ = का साइन था तो यहाँ = का साइन नहीं आएगा, क्योंकि अगर 7 इसमें आ गया तो हमें 7 को कॉम्प्लीमेंट में नहीं लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में x such that x belongs to n, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ये क्या है देखो, ये है हमारे पास 2x + 1 is greater than 10, तो 2x is greater than 10 - 1, तो 2x is greater than 9, तो x is greater than 9/2, यानी कि ये क्या है, 9/2 से बड़े नंबर है, तो मुझे यहाँ क्या लेने हैं, 9/2 से छोटे नंबर लेने हैं, 9/2 से छोटे नंबर लेने हैं। ठीक है, यहाँ क्या है, ये 9/2 से ग्रेटर है, इसमें सारे x, यानी कि 9/2 से बड़े जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी इस सेट में हैं, तो मुझे 9/2 से जितने भी छोटे नंबर हैं वो सारे उसके कॉम्प्लीमेंट में लेने हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखते हैं 4th क्वेश्चन में हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट में आपको ये U एक यूनिवर्सल सेट गिवन है, A सेट गिवन है, B सेट गिवन है, हमसे ये वेरीफाई करवाया जा रहा है। देखो फर्स्ट पार्ट जो हमसे वेरीफाई कहा जा रहा है वो क्या है, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। इसको क्या बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लॉ है जो हम आगे भी फर्दर हमारी स्टडीज में, मैथ्स में कुछ और चैप्टर्स होंगे जिनमें हम सेट्स के ये रिजल्ट्स का यूज करते हैं। इसको हम बोलते हैं डिमॉर्गन लॉ। क्या बोलते हैं इसको, डिमॉर्गन लॉ। क्या होता है देखो, डिमॉर्गन लॉ में यूनियन के ऊपर अगर कॉम्प्लीमेंट है तो दोनों पे अलग अलग कॉम्प्लीमेंट आएगा और ये यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इंटरसेक्शन का अगर कॉम्प्लीमेंट है तो दोनों पे अलग अलग कॉम्प्लीमेंट आएगा और ये इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाएगा। इस लॉ को हम बोलते हैं डिमॉर्गन लॉ। तो हमें ये लॉ जो होता है डिमॉर्गन लॉ, हमसे कहा जा रहा है कि इसको वेरीफाई करो। किस रूल से करो वेरीफाई,
इस एग्जाम्पल को लेते हुए वेरीफाई करूं। वेरिफिकेशन जब कभी भी हमसे क्वेश्चन में कराई जाती है तो हम लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करते हैं, हमेशा ऐसा ही होता है, और राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व करते हैं। जब भी वेरिफिकेशन का क्वेश्चन आएगा तो लेफ्ट हैंड साइड अलग सॉल्व करो, राइट हैंड साइड अलग सॉल्व करो, और लास्ट में दिखाओ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है मेरी A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। तो A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट से पहले तो मैं A यूनियन B निकाल लेती हूँ। ठीक है, A यूनियन B, ये सेट है A और ये सेट है B, इन दोनों का यूनियन का मतलब इन दोनों के एलिमेंट्स मुझे इसमें लिखने हैं। तो 2 4 6 8, 2 4 6 8, उसके अलावा 2 लिख चुके हैं, 3 5 और 7, 3 5 और 7। अब मुझे क्या करना है, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट लिखना है। यूनिवर्सल सेट पता होना चाहिए, वो ये रहा 1 से लेके 9 तक। तो इसमें मुझे 2 नहीं लिखना, 1 लिख सकते हैं, 3 भी नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 7 8 भी नहीं आएगा, 9 आ जाएगा। तो 1 9 मेरी ये क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। सिमिलरली वी कैन फाइंड राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है मेरी, देखो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो ये इसको फाइंड करने के लिए पहले A कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, क्या आएगा। A कॉम्प्लीमेंट यानी कि इन एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे लिख दो। तो यहाँ आ जाएगा 1 3 5 7 9। सिमिलरली फाइंड B कॉम्प्लीमेंट। B कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, B के एलिमेंट्स को छोड़ के सारे लिख दो। तो 1 आ जाएगा, 2 3 नहीं आएगा, 4 5 6 7 8 और 9 आ जाएगा। अब मुझे करना क्या है, इन दोनों कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। तो A कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन मुझे करना है B कॉम्प्लीमेंट के साथ। इन दोनों के इंटरसेक्शन का मतलब जो पॉइंट दोनों में क्या है, कॉमन है, तो यानी कि 1 9। तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड भी 1 9 थी और राइट हैंड साइड भी 1 9 है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। हैंस प्रूव्ड, ये वेरिफिकेशन हो गई, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट को वेरीफाई करके दिखाया, आपको खुद से इसका जो सेकंड पार्ट है डिमॉर्गन लॉ का, वो आपको वेरीफाई करके दिखाना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम। हमें क्या बनाना है, यहाँ पर हमें ड्रॉ करना है वेन डायग्राम। हमें वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। फर्स्ट पार्ट A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। अब इस चीज को हम वेन डायग्राम से कैसे शो करते हैं उसको देखते हैं। वेन डायग्राम में देखो, इस चीज को देखना कैसे करेंगे। सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट के लिए मुझे U लिखना पड़ेगा कि ये मेरा U यूनिवर्सल सेट है, और यूनिवर्सल सेट को हमेशा वेन डायग्राम में इस तरह के रेक्टेंगल के साथ ही लिखा जाता है, मतलब रेक्टेंगल से ही शो किया जाता है वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को। ठीक है, तो U मैंने शो कर दिया। अब यहाँ मुझे एक सेट A ले लेना है और एक मुझे कोई सेट B। दिस इज सेट A और दिस इज सेट B। A यूनियन B क्या है, A यूनियन B ये पूरा है, ये वाला पूरा। ठीक है, यहाँ से लेकर के और ये यहाँ तक का सब कुछ ये A यूनियन B है। मुझे क्या चाहिए, A यूनियन B को छोड़ के बाकी सब कुछ U का। तो मैं इस पोर्शन को छोड़ दूंगी और ये मेरा जो पूरा पोर्शन U का होगा ना, ये सारा बचा हुआ पोर्शन, दिस वन। तो ये किस चीज को शो कर रहा है, ये शो कर रहा है A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट को। आपको इसका वेन डायग्राम बनाना था, तो ये मैंने किसका वेन डायग्राम बनाया है, A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। A कॉम्प्लीमेंट
कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम से शो करके दिखाना है। तो कैसे करेंगे, देखो जब भी कॉम्प्लीमेंट की बात आती है तो सबसे पहले तो यू हम ड्रॉ कर लेते हैं। हमें यहाँ पर एक ए चाहिए और हमें यहाँ पर एक बी चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले देखो ए का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब इस ए वाले पोर्शन को छोड़ दो और बाकी पूरा पोर्शन ले लो। तो ये मैंने ले लिया, ए को छोड़ करके सब कुछ, ठीक है। बी वाला भी पोर्शन इसमें आ जाएगा, सिर्फ ए नहीं आएगा और बाकी सब कुछ आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी को छोड़ दो और बाकी सब कुछ ले लो। तो मैं इस बी को छोड़ के बाकी सब कुछ ले रही हूँ, ठीक है। तो मैं ये वाली लाइंस ऐसे लगा रही हूँ, सिर्फ बी में नहीं लगाऊंगी और मैं हर जगह लगा दूंगी। ए में भी ये वाली लाइंस आएंगी, सिर्फ और सिर्फ बी में नहीं आएंगी, ठीक है, ऐसे। अब हमें करना क्या है, इनका इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन क्या होता है, जो दोनों का कॉमन पॉइंट होता है। तो मैंने इसके लिए लाइन लगाई ऐसी और इसके लिए मैंने लाइन लगाई ऐसी। तो जहां ये दोनों तरह की लाइंस होंगी वो दोनों में कॉमन होगा, यानी कि दोनों तरह की लाइंस आप देख सकते हो बाहर है, ए के अंदर भी नहीं है, बी के अंदर भी नहीं है, अंदर नहीं है, बाहर की साइड है। तो ये जो बाहर वाला पोर्शन है ना, ये पूरा पोर्शन बाहर वाला, ये किसको डिनोट करेगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करेगा। एक बात बहुत ज्यादा नोटिस करने की ये है कि जो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट था वो भी ये बाहर वाला एरिया शो हो रहा था उसमें, और जब मैंने ये कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया तो भी बाहर वाला एरिया ही शो हो रहा है। इसका मतलब तो ये और ये दोनों सेम ही है, क्योंकि ये और ये सेम एरिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये दोनों सेम चीज है। और अभी अभी आप देखोगे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में जो डिमॉर्गन लॉ वेरीफाई किया था वो यही था कि अगर मैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालती हूँ तो वो दोनों का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन आता है। तो इसका मतलब ये सेट इस सेट के बराबर है, ये डिमॉर्गन लॉ है। तो ये दोनों सेम आए हैं इसीलिए। तो वेन डायग्राम से इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसका थर्ड पार्ट समझते हैं। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट को करने के लिए भी मुझे सबसे पहले यहाँ पर यू लेना पड़ेगा, एक सेट ए लेना पड़ेगा और एक सेट लेना पड़ेगा बी। अब सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन कौन सा है। इंटरसेक्शन वाला ये पोर्शन है, दिस वन, जिसको मैंने डार्क शेड कर दिया, ये मेरा इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है, इंटरसेक्शन वाला पोर्शन। अब मुझे तो इंटरसेक्शन का क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, इस इंटरसेक्शन को छोड़ दो और बाकी सब कुछ ले लो, सब कुछ ए वाला बी, सब कुछ इस इंटरसेक्शन को छोड़ के सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। ये पूरे का पूरा सेट क्या शो कर रहा है, ये ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट शो कर रहा है। तो वेन डायग्राम से किसी भी चीज को समझना बहुत आसान होता है और वेन डायग्राम बनाने का यही तरीका होता है जैसा मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद एक लास्ट और है, वो भी देख लेते हैं। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या है। फोर्थ पार्ट में ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब अगर मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट है तो यू तो लेना ही है, ये है सेट ए और ये है सेट बी। तो सबसे पहले देख लेते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए को छोड़ के बाकी सब कुछ आएगा। तो मैंने ए को तो छोड़ दिया और ये मैंने बाकी सब कुछ ले लिया, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बी कॉम्प्लीमेंट देखती हूँ तो इसका मतलब बी को छोड़ के सब कुछ आएगा। तो मैं यहाँ पर बी को छोड़ दे रही हूँ और सब कुछ ले रही हूँ,
करना है, यूनियन करना है। तो इन दोनों की यूनियन का मतलब क्या होता है, जहां जहां पर भी लाइंस आ रही हैं, चाहे वो ऐसी वाली लाइन आ रही है, चाहे वो ऐसी वाली लाइन आ रही है, सारा पोर्शन आ जाएगा लाइन वाला। जरूरी नहीं है कि वही वाला पोर्शन आए जहां दोनों लाइंस आ रही हैं। दोनों लाइंस वाला पोर्शन किस में आता है, जब हम इंटरसेक्शन करते हैं। तो यहाँ एक तरह की भी लाइन अगर आ रही है तो वो मेरे यूनियन में इंक्लूड हो जाएगी। तो यूनियन में देखो ये मेरा बाहर का तो पूरा पोर्शन आएगा ही आएगा, साथ में ये अंदर ए वाला भी पोर्शन आएगा और ये बी वाला भी पोर्शन आएगा। जो पोर्शन नहीं आएगा वो ये पोर्शन है, ये बीच वाला पोर्शन है, ये पोर्शन नहीं आएगा। ठीक है, ये पोर्शन नहीं आएगा और बाकी पूरा पोर्शन इसमें आएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ वाली चीज और यहाँ वाली चीज सेम है। ठीक है ना, इसमें भी कॉम्प्लीमेंट, ये बाहर का सब कुछ आ रहा था इसको छोड़ के, और यहाँ पर भी इसको छोड़ के बाकी सब कुछ आ रहा है। और आप देख सकते हो ये क्या है, डिमॉर्गन लॉ ही है। ये 4th चैप्टर में जो सेकंड वाला पार्ट वेरिफिकेशन का था, ये वही डिमॉर्गन लॉ है। ठीक है, तो ये दोनों सेट सेम होंगे। और किसी भी सेट को देख करके वेन डायग्राम बनाने की आप प्रैक्टिस किया करो। वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, इस पर एप्लीकेशन करेंगे जब हम सेट्स की, तो वहां हमें बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं वेन डायग्राम। ठीक है जी, तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या है, लेट U बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। U यूनिवर्सल सेट की बात हो रही है। U हमारे पास क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। किसी एक प्लेन में जितनी भी ट्राइंगल बन सकती है उन सब का सेट है U। If A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 डिग्री। ये कह रहा है कि A क्या है, A के अंदर वो ट्राइंगल्स हैं जिसमें एक एंगल भी, कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से क्या होना चाहिए, 60 डिग्री से डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। अगर एक एंगल भी 60 डिग्री से अलग है तो फिर वो इसमें आ जाएगा। यानी कि इसमें देखो ध्यान से, इसमें वो सारी ट्राइंगल आ रही हैं जिसका ये वाला एंगल 60 नहीं है, कुछ और है। ये वाला एंगल क्या है, एक एंगल क्या है, नॉट 60, ये 60 नहीं है। चाहे भले ये दोनों 60 हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी ट्राइंगल इसमें आ जाएंगी। ठीक है, जिसमें एक एंगल 60 नहीं है, बाकी के दोनों चाहे 60 हो जाए। ठीक है, वैसे तो ऐसा हो नहीं सकता, दो अगर 60 है तो ये वाला तो 60 अपने आप होगा ही होगा। ठीक है, या फिर ऐसा देखो, ये दोनों, ये मेरे पास 60 नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू 60, और ये वाला एंगल भी 60 नहीं है, नॉट 60, और ये एंगल भी 60 नहीं है। चाहे भले ये 60 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, वो ट्राइंगल भी इसमें आ जाएंगी। या फिर इसमें और कैसी ट्राइंगल आ सकती है कि जिसके अंदर ये भी नॉट 60 हो, ठीक है, ये भी नॉट 60 हो, और ये एंगल भी नॉट 60 हो। यानी कि ए सेट में वो सारी ट्राइंगल्स आ रही हैं जिसमें या तो तीनों एंगल ही 60 नहीं है, या फिर एक एंगल 60 है, या फिर दो एंगल 60 है। तो कौन सी ट्राइंगल इसमें नहीं आ रही, इसमें सिर्फ वो वाली ट्राइंगल नहीं है जिसमें तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं, बाकी तो इसमें सारी ट्राइंगल आ गई। तो इसका मतलब इस सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, हमसे इस सेट का कॉम्प्लीमेंट पूछा जा रहा है, तो इस सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि इसमें सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है और बाकी तो इसमें सारी ट्राइंगल है। ठीक है ना, सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। इसमें सिर्फ वो वाली ट्राइंगल नहीं है जिसमें तीनों एंगल 60 डिग्री के हो, और बाकी इसमें सारी ट्राइंगल है। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ वो ट्राइंगल आएंगी जिसमें तीनों एंगल कैसे हो, 60 डिग्री के, और वो ट्राइंगल होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ए के कॉम्प्लीमेंट में इक्विलेटरल ट्राइंगल आएंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बहुत ही आसान। फिल इन द ब्लैंक्स है, स्टेटमेंट बतानी है हमको, ट्रू स्टेटमेंट। जब
हम ए का यूनियन ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ कर दें, ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन होता है यू, पूरा यूनिवर्सल सेट, सब कुछ आ जाएगा उसमें, पूरा यू। ए अलग है, कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के बाकी सब कुछ, ए और बाकी सब कुछ मिला देंगे तो पूरा सेट क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखते हैं। फाइव का, जब फाइव कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन जब आप ए के साथ करोगे, फाइव का कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया था यू होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, मतलब यूनिवर्सल सेट का जब इंटरसेक्शन ए के साथ करोगे तो ए ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा, ए ही आएगा। थर्ड पार्ट देखते हैं। जब आप ए का इंटरसेक्शन ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ करोगे, ये दोनों डिसजॉइंट सेट होते हैं। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, वो दो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट ये दोनों डिसजॉइंट सेट होते हैं क्योंकि इनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, क्योंकि ए के कॉम्प्लीमेंट में हम वो एलिमेंट लिखते हैं जो ए में ना हो, तो इनके इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं आएगा, फाइव आएगा, यानी कि ये एक एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट इसका देखते हैं। फोर्थ पार्ट में है यू का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। अब यू का कॉम्प्लीमेंट क्या था, यू का कॉम्प्लीमेंट होता है फाइव। फाइव का जब आप किसी भी सेट से इंटरसेक्शन करते हो तो फाइव ही आता है। फाइव का जब हम किसी भी सेट से इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, फाइव। तो इस तरह से यहाँ हमने कंप्लीट कर ली अपनी एक्सरसाइज 1.5। 1.6 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।